बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल 28 तारीख है और सीईओ साहब के लिए अहम दिन है। वैसे तो हमारे हियरिंग से पहले यही कहते हैं कि बड़ा अहम है, आखिर में डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन कल अगर रेफरेंस फाइल हो जाता है तो ये केस एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन से निकल के ट्रायल में चला जाएगा। इससे पहले जो केस चला हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर नैब कोर्ट में, वो सिर्फ इल्ज़ाम थे और नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सबूत जमा कर रही थी कि इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने पहले कहा कि जी 100 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, फिर ये अमाउंट कम हो गई और अब आखिरी जो फिगर आई है वो 16 अरब रुपए की आई है। लेकिन जब रेफरेंस फाइल होगा तो हमें पता चलेगा कि ये असल में कितनी अमाउंट का केस है और क्या सबूत है नैब के पास। तो अब देखना यह है कि जो B4U के वकील हैं वो क्या स्टैंड लेंगे और किस तरह ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड नहीं हुआ। ये हमें टाइम के साथ पता चलेगा। ये एक बड़ा मुनफरिद केस है, शायद पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कंपनी, कहा जाता है 5 साल, लेकिन असल में 2019 और 2020 ही B4U के असली साल थे जिसमें ये इतनी पॉपुलर हो गई और इतने ज़्यादा लोगों ने, नॉर्मल जो कंपनियां समझे कि चलें फ्रॉड करती हैं वो एक ख़ास एरिया में होती हैं, ये पूरे पाकिस्तान की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी और इन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए कि B4U के जो इंटरनेशनल तर्जुमान थे उन्होंने टीवी शो में बैठ के कहा कि जी 300 अरब रुपए हमारे पास इन्वेस्टर्स के हैं और इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें फ्यूचर प्रॉपर्टीज़, मोटरसाइकिल फैक्ट्री, डिपार्टमेंटल स्टोर, काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स थे। ये अलग बात है कि SSCP उनको इतना नहीं मानती, लेकिन मेन चीज ये है कि जो सीईओ साहब हैं उनको वाकई लोग पसंद करते हैं। और आप ये देखें कि जब भी कोई फ्रॉड होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। GT ने फ्रॉड किया, मुदारबा स्कैनल वालों का प्रोटेस्ट होता है, हाउसिंग सोसाइटी स्कैम कर जाती है, उनके लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो डेड बॉडी को नहीं जाने देते, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन B4U के खिलाफ इतना अगर ये बड़ा फ्रॉड का केस है जो कि हमारे गवर्नमेंट के इदारे कहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि कोई प्रोटेस्ट ही नहीं होता इनके खिलाफ जो है। वो वजह यह है कि जिन लोगों के पैसे फंसे हैं, और वो वाकई बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे फंसे हैं, वो उनको पूरा ट्रस्ट है सीईओ साहब के ऊपर। अब केस इनके ऊपर मेन चल क्या रहा है, देखें जो पहले केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो तो यह था कि SCCP कहती थी कि जी इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं और एक गैर कानूनी कंपनी चल रही है, लाइसेंस नहीं है इनके पास पैसे लेने का और हमने जुर्माना कर दिया कंपनी को। लेकिन उन्होंने केस भेज दिया नैब को कि हमने तो जुर्माना कर दिया लेकिन हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है किसी को सजा देने का, हम तो सिर्फ कंपनी को सजा दे सकते हैं, तो नैब इसको टेकअप कर ले। तो वहां से नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कंपनी ये केस नैब तक नहीं लेके जाना चाहती थी। वो यही कहते थे कि जी चूंकि जुर्माना हो चुका हुआ है तो अब ये केस नैब का नहीं बनता, ये इसको किसी और जगह भेज दें। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये केस अब नैब के कोर्ट में चल रहा है। बीच में लॉ चेंज हो गया, उससे उनको फायदा काफी हो गया था, लेकिन वो फिर वापस आ गया लॉ। और कंपनी ये नहीं चाहती थी कि नैब कोर्ट के अंदर केस चले, लेकिन ये चल नैब कोर्ट के अंदर केस रहा है। अब जो इनका स्टैंड है वो ऐसा लग रहा है कि शायद इस चीज के ऊपर आएगा जो अब तक हियरिंग हुई है कि कंप्लेंट्स बहुत कम है, क्योंकि अगर 300 अरब कंपनी ने इकट्ठे किए हैं, खुद कहते थे 100 अरब रुपए का पहले कहा, फिर ये 16 रुपए की फिगर आ गई, तो उसके 16 अरब रुपए के फ्रॉड में भी 3-4 हज़ार कंप्लेंट्स जो हैं वो कंपनी कहती है कि ज़्यादा नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ कंप्लेंट्स जो होती हैं वो फेक भी निकल आती हैं। तो कंपनी, ऐसा लगता है कि उनका इसी चीज़ के ऊपर ही स्टैंड होगा कि जी कंप्लेंट्स कम है। और अब देखना यह है कि, और नैब ऐसा लग रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज भी सीज काफ़ी कर चुके हुए हैं, तो उनका शायद ये होगा कि जी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने जो पैसे लिए हैं इन्वेस्टर्स के साथ वो उन्होंने उससे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बनाई हैं और अपने पर्सनल अकाउंट्स में डाले हैं, तो ये एक फ्रॉड है। अब जो केस चलेगा वो हमें टाइम के साथ पता चल जाएगा। कंपनी का सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने काफ़ी तरीकों से इन्वेस्टर्स को कहा कि जी आप नैब के पास ना जाएं, लेकिन आप किसी को रोक तो नहीं सकते। वो यही कहते हैं कि जी जब बेल हो जाएगी तो हम बाहर निकलेंगे तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ये अलग बात है कि जब वो बाहर निकलेंगे बेल के ऊपर तो उनके सारा एसेट्स जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरा सब कुछ ब्लॉक है, तो वो किस तरीके से पैसे देंगे ये हमें नहीं पता। लेकिन जो भी आगे होगा वो एक तरह से अच्छी चीज़ है कि चलें ये केस कोई एंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि इतने महीने तो ये केस बिल्कुल रुक ही गया था, बीच में लॉ चेंज हो गया और
अच्छे वकीलों की वजह से भी केस डिले हो जाता है, लेकिन अब यह कि ये केस एक फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहा है। अब देखना ये कि इन्वेस्टर्स का इसमें क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।